अपनी सुबह की शुरुआत योग योगेश्वर के साथ होता है और यही योगी अपने जीवन को एक अलग सी दिशा की तरफ ले जाने के लिए हमेशा एक शक्ति, एक ऊर्जा अपने अंतःकरण के अंदर में देते हैं। योग की शुरुआत यहीं से शुरू हुई थी। यही योगी है हमारा, यही हमारी साधना है, यही हमारी आराधना है और इसी के साथ हमारी सुबह की शुरुआत होती है। निश्चल, निष्पाप, स्वच्छ, समृद्ध विचारों के साथ जय श्री राम सर। अपनी सुबह शवों के साथ वंदन, शवों के साथ जय श्री राम वंदन, शवों की शुभकामना, प्रकृति के करीब से अपनी जीवन की जुड़ने की छोटी सी आकांक्षा, मन स्थिति की मजबूत जीवन शैली, फिट रखने की फितरत, अपने नियमों में किसी भी समझौता नहीं करने की अंतःकरण की मजबूत जीवन शैली, यही हमें सही दिशा पर ले जाने के लिए और रखने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध करता है। जिस माहौल में आप रहते हैं, जहां के लोगों के साथ आप रहते हैं, जीवन हमेशा स्नेहात्मक रहता है। यही जीवन आपकी जीवन शैली को प्रेरणा देता है और हम इसी से प्रेरित होते हैं। जो चीज हम चाहते हैं, जो हमारा मन चाहता है, वही हमें दिखता है। इस बात का हमेशा ख्याल रखें। दुनिया, ब्रह्मांड पूरी भरी हुई है भिन्न भिन्न भांति के जीवों से। आपको क्या चाहिए होता है, वो आपकी मन और आपकी जीवन शैली वहीं पर ले जाकर रोकती है। उसी जगह पर आप रुक जाते हैं जो आपकी जीवन की मांग होती है। जिस तरह की भूख होती है, वही हमारी मन और मस्तिष्क वहीं ले जाकर रोकता है। इसलिए हमेशा अपने जीवन को सकारात्मक दिशा के साथ फिट रखना होता है, प्रकृति के साथ चलने की कोशिश करनी होती है और यही जीवन हमारी जीवन की सबसे बड़ी सफलता होती है। हमारी विचारों के साथ वही आते हैं जो आपकी विचारों के साथ समागम करते हैं। जीवन इसी का नाम होता है और यहीं से हमारी सुबह की शुरुआत होती है। प्रत्येक दिन एक नियमों में किसी भी तरह की कोई समझौता किए बिना चलना ही अपनी जीवन की सबसे बड़ी कार्य कुशलता है और इसी कार्य कुशलता के साथ करी योग रहे निरोगम अपनी सुबह की शुरुआत करता है। जो भी बाहर निकलते हैं, जिस तरह के भी लोग होते हैं, उनके अंदर में एक अलग सी ऊर्जा होती है, क्योंकि सुबह जगना, बाहर निकलना, प्रकृति के साथ जुड़ना और सबों के साथ स्नेहात्मक रहना, यही जीवन की सबसे बड़ी मानव के सबसे बड़ी मानविक लक्षण होती है और यहीं से हमारी सुबह की शुरुआत होती है। देख रहे हैं, सारे लोग भिन्न भिन्न तरह से होते हैं, सभी अपने जीवन को एक अलग सी ऊर्जा देते हैं, सभी खुश रहते हैं और यही खुशी हमारी जीवन की एक अलग सी खूबसूरती होती है। मैं बोलता हूँ, मन वहीं ले जाता है, मन उसी तरह का विचारों का उत्पादन करता है, मन उसी तरह के विचारों को समृद्धता देता है जो विचार आपके मन के अंदर में होता है। इसलिए हमेशा अपनी जीवन को सकारात्मक जीवन शैली के साथ जोड़कर चलाने की जरूरत होती है। खुश रहना होता है, प्रकृति को करीब से समझना होता है, प्रकृति के भिन्न भिन्न रंगों में अपनी जीवन को रंगीन बनाने के लिए जोड़ना होता है और यही जुड़ाव जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। इसी तरह हमारी सुबह की शुरुआत होती है। प्रकृति इतनी खूबसूरत है, अगर आप इसको करीब से देखेंगे तो समझ में आएगा कि प्रकृति की खूबसूरती क्या है। इतनी खूबसूरत फूल कैसे बनते हैं, इतने भांति भांति के वृक्ष कैसे हो गए, सबों की एक अलग सी मुस्कुराहट कहाँ से आती है। यही मुस्कुराहट तो जीवन को एक समृद्धता की तरफ लेकर जाती है और जब समृद्ध आप रहेंगे, सभी आपसे जुड़कर रहेंगे, सभी आपके साथ वैचारिक समझौता के साथ चलते हैं और सभी आपका अभिवादन स्वीकार करते हैं। यही अभिवादन मैं बोलता हूँ,
नियम के लिए अपनी जीवन को एक सीमा के अंदर में बांधना होगा, एक लकीर बनानी होगी, जय श्री राम, लकीर के अंदर जय आपको श्री राम, चलना होगा। जय जैसे ही लकीर के बाहर जाएंगे वैसे ही कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। इसलिए एक लकीर खींचे संबंधों में, शब्दों में, विचारों में, समन्वय लक्षणों में हमेशा एक लकीर खींचने की जरूरत होती है और यही लकीर अपने आप को समृद्धता की तरफ लेकर जाती है। यही तो योग है, यही तो अपनी जीवन की सांसारिक विचारों में रहते हुए भी अपने जीवन को एक सही दिशा की तरफ ले जाना ही तो योग तो जोड़ने का काम करता है। योग हमेशा जोड़ कर रहने की प्रेरणा देती है और यही तो योगेश्वर भी बोलते हैं कि नियमों में कहीं किसी की तरह समझौता नहीं करें। सारी बातों को पीना होता है, कड़वी से कड़वी बातों को पी के अपने अंदर में आत्मसात करना होगा, उसको समाहित कर लेना होगा, फिर आगे बढ़ना होगा और हमेशा खुश रहना पड़ेगा। जीवन इसी का नाम है। साइड वाला जैसे ही आप स्नेहात्मक रहेंगे, जैसे ही आप वंदनात्मक रहेंगे, जीवन की एक अलग सी खूबसूरती, एक अलग सी तस्वीर आपके मन के अंदर में जागृत होती है और यही जागृति अपने जीवन को एक समृद्धता की तरफ लेकर जाती है और आप हमेशा संयमित रहते हैं। मन, विचार, जीवन शैली वही करता है जो आपका अंतर्मन बोलता है। इसलिए जैसे ही आप एक नियमों में, एक विचारों के साथ, एक शब्दों को बोलने वाली बातों के साथ चलेंगे, वैसे ही आपका जीवन संयमित हो जाएगा। दुर्घटनाएं कम होती हैं क्योंकि विचलित होना जीवन को कहीं न कहीं विचलित करता है, दिग्भ्रमित करता है। इसलिए हमेशा जीवन को विचलित होने से रोकना होगा। बातें हमेशा ऐसी होनी चाहिए जिससे कहीं भी आप रख सकते हैं। नियम ऐसी होनी चाहिए जिसको किसी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। जीवन ऐसी होनी चाहिए जिसे कहीं भी आप अपने बच्चों से साझा कर सकते हैं। मतलब क्या? पारदर्शिता, समृद्धता और यह समृद्धता और यह पारदर्शिता उसी समय संभव होती है जब आप नियमों के साथ अपने जीवन को लेकर चलते हैं। आप जिस तरह के विचारों से आपका मन प्रभावित होता है, आप उसी तरह के विचारों के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। इसलिए हमेशा अपने विचारों को और अपने मन की गति को हमेशा नियंत्रित करके रखें और यही नियंत्रण अपने जीवन को सही दिशा के साथ। हर व्यक्ति की खूबसूरती होती है, जैसे हर फूल की अपनी अपनी खूबसूरती होती है, हर फूल की अपनी अपनी रंग होती है, हर फूल की अपनी अपनी चरित्र होती है। उसी तरह मानव में भी हर व्यक्ति की अलग चरित्र होती है, हर व्यक्ति का अलग विचार होता है। इसलिए किसी के भी जीवन शैली पर कभी भी टीका टिप्पणी नहीं करें। अपनी जीवन को एक समृद्धता की तरफ लेकर जाएं और यही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है और यही ईश्वर की सबसे बड़ी मूलभूत संरचना है जो हम मानवों के अंदर में समाहित करें। अगर हम इन सारी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, हम इन सारी बातों को विचार नहीं करते हैं, तो हमसे अच्छा पशु होता है, क्योंकि पशु के पास सब कुछ होता है, विवेक नहीं होता है, वैचारिक नियमित रखने की एक संसाधन नहीं होता है। इसीलिए हम सभी को एक विचार के साथ अपनी समृद्धता की तरफ लेकर जहाँ रहें एक अच्छे माहौल के साथ रहें, हमेशा सहयोग करें, क्योंकि जीवन सहयोग का नाम है। मानव की सबसे खूबसूरत बातें होती हैं सहयोग करना, शांत रहना, मन के अंदर में एक अलग सी उथल पुथल हम कहते हैं कि लोग अच्छे नहीं, और वह माँ गंगे से समझने की जरूरत होती है। माँ गंगे जिस दिन आप अच्छे हो जाएंगे लोग आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ सुबह की शुरुआत जब हमारे लोगों के साथ होती है, यह लोग नहीं होते हैं। जैसे लोग घर से निकलता है वैसे ही एक बात मन में आती है कि अगम भैया वहाँ खड़े होंगे, अगम जी वहाँ खड़े होंगे, इसलिए मिलना है और इसलिए सबको जय श्री राम बोलना है। जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम।
प्रत्येक दिन हमारी सुबह इसी अंदाज से शुरू होती है, अपने मित्रों के साथ मिलना और उस मित्रों के साथ एक अलग सी खूबसूरत, क्योंकि दुनिया की सबसे खूबसूरत बातें होती हैं मित्रों के साथ अच्छे संबंध का रखना। कुछ मित्र ऐसे भी होने चाहिए जीवन में जिससे आप इन सारी बातों की चर्चा कर सकते हैं। जीवन हल्का होता है, क्योंकि जीवन हल्का करने के लिए माँ के साथ माँ को जोड़कर अपनी जीवन की सारी खूबसूरत बातों को समझकर स्नेह के साथ स्पंदन के साथ चलना होगा। यही तो जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। जिस तरह माँ अपने बच्चों को बचपन में ध्यान देती है, उसी तरह बच्चों को अपने इस उम्र में माँ के साथ स्नेहात्मक जुड़कर रहना पड़ेगा। माँ के साथ हमेशा सौहार्दपूर्ण रखना पड़ेगा। जीवन को एक अनुशासन के साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई मूर्ति है, दुनिया की सबसे बड़ी कोई ईश्वर है तो माँ के अंदर में है। और यही माँ हमारी जीवन की सबसे बड़ी संरचना, सबसे बड़ी आचरण, सबसे बड़ी शक्ति की जननी है। इसलिए हमेशा अपनी माँ को स्नेहात्मक और वंदनात्मक रखें। जीवन के जिस पड़ाव पर हम सभी जाते हैं, यही उम्र है कि माँ को सेवा करने, माँ के साथ स्नेहात्मक रहने का सौभाग्य आपके कुछ अच्छे कर्मों के कारण प्राप्त हुआ है। इसलिए हमेशा सहयोगात्मक रहें। जीवन की सबसे खूबसूरत बातें होती हैं कि अपनी जननी को सेवा करने का मौका मिलता है। इसलिए हमेशा इस सहयोग को, इस संयोग को अपने ईश्वर को समर्पित करें। और ईश्वर वही है जो हमारी संरचना करके हमारे साथ एक अच्छे विचारों के साथ, हमें अच्छे संस्कारों के साथ हमें जन्म दी है। मैं उस माँ को बारंबार सलाम करता हूँ, उस माँ को बारंबार प्रणाम करता हूँ। यही हमारी सुबह की सबसे बड़ी खूबसूरती है, यही हमारी सुबह की सबसे बड़ी सकारात्मकता है कि प्रत्येक दिन हम इसी तरह मुस्कुराते हुए, मिलते हुए, हंसते हुए आगे बढ़ते हैं। और आप हमेशा इन बातों पर ध्यान दें, खुश रहें, हमेशा मस्त रहें। जीवन क्षणभंगुर है, जीने का मजा लें, खुश रहने का आनंद लें।